हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है एम्पियर का परिपथी नियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले थोड़ा सा कथन समझो कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब ये जो एम्पियर का परिपथी नियम होता है किसी बंद वक्र के लिए होता है। तो सबसे पहले हम एक चालक तार लेंगे बच्चों, और चालक तार से हम ये पता करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, जरूरी है। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि ऑरस्टेड साहब ने सर्वप्रथम चुंबकत्व की अवधारणा को प्रस्तुत की है कि एक चालक तार लेते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। इसके बाद उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए दाएं हाथ का नियम, स्क्रू के कार्क पेंच का नियम, और फिर आपने जो दाएं हाथ के हथेली का नियम, इन तीनों नियमों से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है उसकी दिशा ज्ञात की जा सकती है। अब मैं एक सिंपल सा एक नियम बताता हूं कि दाएं हाथ का नियम क्या था। कि मान लीजिए एक चालक तार है, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो आप चालक तार को इस प्रकार पकड़ो कि जो अंगूठा की दिशा है, चालक तार को पकड़ने पर अंगूठा की दिशा धारा की दिशा में हो, तो उंगलियां जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वो उसके चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बच्चों यहां पर आपका एक चालक तार है एक्स वाई, इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपका देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। अब इसी चालक तार को आप दाएं हाथ से पकड़ोगे, यदि अंगूठा ऊपर की ओर होगा तो आपको उंगलियां जिस दिशा में मोड़नी पड़ेगी वही आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। तो जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों एक वृत्त के आकार का होगा, एक बंद वक्र के आकार का होगा, और उसी बंद वक्र में एम्पियर का परिपथी नियम लागू होगा। क्योंकि एम्पियर का परिपथी नियम एक बंद वक्र में ही हो सकता है, भले वो चुंबकीय क्षेत्र का बंद वक्र क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने समझा कुछ कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ये आपका चालक तार है बच्चों, इसमें हम कहते हैं कि आपका मान लीजिए वाई है, ये आपका एक्स है, और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं आई। तब इसके चारों ओर कुछ इस प्रकार से आपका चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक नहीं बल्कि कई सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो हम इसको तो कई सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के रूप में ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो सकती है ना भाई। चारों ओर आपका क्या होता है, वृत्ताकारनुमा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो जाती हैं। तो ये हो गया बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। अब ये एक बंद वक्र बना लिया, तो इसी को एम्पियर के द्वारा बताया गया कि किसी बंद वक्र के लिए मान लीजिए यहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी है, इसका रेखीय समाकलन, मतलब यहां पे डीएल हो जाएगा। रेखीय समाकलन की बात की जा रही है, बंद वक्र के लिए एक बात की जा रही है कि इस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है, इस बंद वक्र में जितना भी धारा बह रहा है उसका म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, यही एम्पियर का परिपथी नियम है, सिंपल और कुछ भी नहीं है बच्चों। कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा जितना घेरा गया क्षेत्रफल है उसमें जितना भी धारा प्रवाहित होगा उसके म्यू नॉट गुना होता है। अब यहां पे थोड़ा सा डायग्राम भी समझो कि भाई साहब यहां पर हमने एक चालक तार ले लिया है एक्स वाई, देखो जरा, और इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्त के रूप में हो जाएंगे बच्चों। अब यहां से मैं कह दूं कि चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो चालक तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है भाई तो अभी आप लोग याद कर लो, इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, 2 आई अपान आर,
आर बताता है कितनी दूरी पर है, आई बताता है किस धारा से ये उत्पन्न हो रहा है। 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 से कट जाएगा तो आएगा म्यू नॉट आई और फिर 2 पाई आर। ये आपका किसी भी चालक तार के समीप, आर है दूरी, आर की जगह ए भी हो सकता है, किसी चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, क्योंकि बोला गया है ना कि किसी बंद वक्र में जितना धारा बह रहा है उसके म्यू नॉट गुना होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। यानी हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी पड़ेगी, उसका रेखीय समाकलन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने एक चालक तार ले लिया जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस आई धारा के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा जो वृत्त के आकार का होगा और चालक तल के लंबवत होगा। चालक तल के लंबवत का मतलब, जैसे मान लीजिए ये चालक तल है बच्चों, तो इसके लंबवत इस तरीके से, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। या कि मान लीजिए एक छोटा सा मैं कागज लेके बताता हूं कि मान लीजिए चालक तार है, इसके लंबवत तो फिर इस प्रकार से कुछ, ये इसके लंबवत हो जाएगा, इसको और अंदर डाल दो तो ये लंबवत हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये चालक तार है, इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से, ये लंबवत है कि नहीं एक दूसरे की, तो ये चालक तार है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से वृत्ताकार लंबवत है ना, तो ये हो जाता है लंबवत मतलब 90 डिग्री। तब इस चालक तार के समीप एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर बच्चों, चालक तार के समीप जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो ये चीज मैंने आपको बताया कि म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई अपान आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर हो जाता है। तो यहां तक तो सिंपल वे से आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, आसानी से क्लियर हो गया होगा कि माना x/1 हमारे पास चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। तो इसके आर दूरी पर एक बिंदु P है जो आपका वृत्ताकार वक्र है ना, उसी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उस आई धारा के कारण, तो म्यू नॉट आई कितना होगा बच्चों, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। यहां तक क्लियर है, क्योंकि अब हम आगे बात करेंगे एम्पियर का मूल रूप से जो परिपथीय नियम है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालेंगे। इसके आगे थोड़ा सा आपको लिखना है बच्चों कि आर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु P पर हम एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं, तब B और dl की दिशा एक समान होगी, अर्थात उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। देखो हमने कहा कि हमने भाई एक चालक तार ले लिया, हमारे पास चालक तार में धारा प्रवाहित किया तो एक वृत्ताकार यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया। तो आर दूरी पर हमने कहा कि हमारे पास एक बिंदु P है जो कि आपके चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन पे ही है। वहां पर जो आपका बिंदु P है, एक अल्पांश, अल्पांश मतलब अल्प अवयव dl की कल्पना करते हैं जिसका डायरेक्शन भी इधर है बच्चों और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही डायरेक्शन है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा ना रेखीय समाकलन, क्योंकि भाई क्वेश्चन में ही बोला रेखीय समाकलन, ठीक है, बोला गया ना किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी ये बंद वक्र है, इसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालना पड़ेगा। और फिर वो जितना भी क्षेत्र है, मतलब एक आपका बंद वक्र यदि छोटा सा वृत्त बन गया, उसके क्षेत्रफल में जितना भी धारा रहेगा उसके म्यू नॉट गुना होगा, ठीक है। तो कितना डिग्री कोण बनेगा बच्चों, 0 डिग्री। तो अब हम यही आर त्रिज्या का जो हमने एक वृत्त की कल्पना कर ली है कि आर त्रिज्या के वृत्त पर एक बिंदु P है जहां पर हमने अल्पांश की कल्पना कर ली है, तो अब ये अल्पांश और B यानी चुंबकीय क्षेत्र दोनों का डायरेक्शन एक समान है, तो उनके बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे हम कि आर त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, क्योंकि रेखीय समाकलन निकालेंगे और सिद्ध करेंगे कि धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो अब यहां पर लिख लीजिएगा कि आर त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर जो क्षेत्र भी है उसका रेखीय समाकलन। चलिए रेखीय समाकलन बच्चों पूरे बंद वक्र के लिए बात करेंगे, रेखीय समाकलन मतलब B dl हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप बताओ A डॉट B का फार्मूला क्या होता है बच्चों, AB cos थीटा, मतलब आपका हो जाएगा AB cos थीटा मतलब cos थीटा। अब चूंकि थीटा बराबर हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के बीच 0 डिग्री है, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों V dl cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है,
तो यहां पर आ जाएगा b इंटू DL। अब b को बाहर ले लेते हैं बच्चों, b को बाहर ले लेते हैं, चाहे वैल्यू पुट कर दो तो भी चलेगा। यहां पे आ गया DL। b का मान आपने अभी निकाला था, कितना है, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, ये आपने निकाला था। बाकी ये आपका DL है। ये DL एक अल्पांश है बच्चों, लेकिन यहां पर जो एक समाकलन का चिन्ह है ये बताएगा पूरा जो आपका वृत्ताकार भाग है उसकी लंबाई, और उसकी जो लंबाई है वो कहलाएगी वृत्त की परिधि। सिंपल है और कुछ है ही नहीं इसमें। किंतु यहां पर आप लिखेंगे किंतु ये जो संपूर्ण DL की लंबाई है बच्चों, ये आपकी वृत्त की परिधि है। वृत्त की क्या है, परिधि है, मतलब 2 पाई आर हो जाएगा बराबर वृत्त की परिधि। ठीक, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दो, B डॉट DL यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, और फिर बच्चों यहां पर भी आपका हो जाएगा 2 पाई आर। अब बचा ही क्या यार, पूरा का पूरा कट रहा है, और यही चीज तो आपका सिद्ध हो गया। क्या बोला गया था, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धारा का म्यू नॉट गुना होता है, और यही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, सिंपल है। मतलब इसके बाद आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, ये करना है बच्चों यहां तक, इसके बाद यहां से शुरू करना है। ज्यादा कुछ है ही नहीं है यार, इतना ही है थ्योरम। मुख्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र निकालो और चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर दो, एम्पियर का परिपथीय नियम सिद्ध हो जाता है। हाँ, कुछ बेसिक चीज के कारण थोड़ा सा समय खिंच जाता है, लेकिन भाई बेसिक भी जरूरी रहता है ना। यदि बेसिक आपको हम नहीं समझाएंगे तो फिर वैसे रट्टाफिकेशन वाला काम हो जाएगा। और मैं कोशिश यही करता हूं कि थोड़ा बेसिक भी लेकर चले ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। जैसे इसका आपको नोट्स लेना है बच्चों, तो मेरा पर्सनल नंबर नोट डाउन कर लो। जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो कांटेक्ट नंबर लिख लें। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। नोट्स लेना है तो प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपीज, 100 रुपए में बच्चों पूरे ऑल चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे और बेहतरीन आप तैयारी कर सकोगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।